मैं हरिशंकर जैन एडवोकेट हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस का संरक्षक हूँ। लखनऊ से हिंदू राष्ट्र बने इसके लिए जो सम्मेलन हो रहा है, जिसको सनातन संस्था व हिंदू जन जागृति समिति ने आयोजित किया है, उसमें भाग लेने के लिए गोवा आया हूँ। मुझे यहाँ ज्ञात हुआ कि माननीय आशाराम बापूजी अभी तक जेल में 4 साल से हैं। बड़े दुख का विषय है कि हम पूज्य बापूजी को अभी तक न्याय नहीं दिला पाए। एक ऐसा आदमी जो कि टोटल निर्दोष है, उसको 4 साल हो गया इस न्यायिक प्रक्रिया में न्याय नहीं मिला। जबकि ऐसे लोग जिन्होंने बम विस्फोट किया था, देश विरोधी कार्य किया था, ऐसे लोगों को भी जमानत मिल गई या छूट गए। वास्तव में आशाराम बापूजी एक विदेशी षड्यंत्र के तहत, मैं उस विदेशी और षड्यंत्र का नाम भी नहीं लेना चाह रहा हूँ, उस षड्यंत्र के तहत फंसाए गए। क्योंकि चुनाव के पहले उनको विश्वास हो गया था कि शायद उस सरकार के लिए आशाराम बापूजी का बाहर रहना सही नहीं है। माननीय आशाराम बापूजी का एक बेदाग चरित्र है। उन्होंने संतों को, साधु संतों को एक करने की कोशिश की, हिंदू समाज को एक करने की कोशिश की, वेद और शास्त्रों को उपदेश दिया। यह बात विदेशी शक्तियों को, हिंदू विरोधी शक्तियों को सहन नहीं हुई और एक षड्यंत्र करके उनको फंसा दिया गया। इससे भी ज़्यादा दुखद बात यह है कि आम जनता के मन में मीडिया ट्रायल द्वारा ये प्रचारित और प्रसारित कर दिया गया कि श्री आशाराम बापूजी और उनके पुत्र दोनों किसी न किसी सेक्स स्कैंडल में वांटेड हैं, उनका योगदान है। सर्वविदित है कि यह आशाराम बापूजी का जो भी आश्रम है, जहाँ भी है, वहाँ कभी कोई आध्यात्मिक कार्य के अलावा कोई कार्य कभी नहीं हुआ। परंतु षड्यंत्रकारी फिलहाल सफल हो गए हैं। हिंदू समाज का कर्तव्य है कि ऐसे जितने संत जिनको झूठे कैसे फंसाया गया है हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए, उसका पर्दाफाश करें, उनको न्याय दिलावें। आशाराम बापूजी, उनके पुत्र नारायण जी, दोनों को जो षड्यंत्र में फंसाया गया है उसका हम पर्दाफाश करेंगे। और हम लोगों को उम्मीद है कि एक दिन सत्य जनता के सामने आएगा और यह भी सत्य आएगा कि बहुत भारी अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र था। एक पूरा तबका लगा हुआ था जिसने हिंदू साधु संतों को बदनाम करने के लिए एक जाल बिछाया था, जिसके तहत आशाराम बापूजी और उनके पुत्र को इन प्रकार झूठे केस में और बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी गढ़कर फंसाया गया। मैं बिना नाम लिए हुए ये बात कहना चाहता हूँ कि जितने बहुत लोग बहुत संगीन धाराओं बनते, यहाँ तक कि पूरा रिकॉर्ड भी नहीं पहुँचा, कोर्ट में उनको बेल दे दी गई। आशाराम बापूजी का कोई इतिहास ऐसा नहीं है, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। अगर एक सॉलिटरी केस है, इसके बावजूद भी उनको जमानत नहीं दिलाई जा सकी। ये न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। अधिवक्ताओं का जिम्मेदारी है कि किसी भी प्रकार से ऐसे संत को न्याय दिलावें। किसी प्रकार से अगर किसी वजह से कोई खामियां रह गई हैं तो केस की खामियां वकील वर्ग मिलकर दूर करे। मैं समझता हूं कि अगर वकील वर्ग दिल से और भावनात्मक रूप से जुड़ जाए तो शायद इस केस को जल्दी सॉल्व कर पाएगा। मुझे मालूम है कि श्री आशाराम बापूजी के भक्त आंदोलित हैं
आक्रोश है। वे इस शासन व्यवस्था को, इस न्यायिक प्रक्रिया को पर प्रश्न उठा रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि शांति बनाए रखें, कोई ऐसा कार्य न करें जिससे कि किसी प्रकार से कानून का उल्लंघन हो। मैं वकील होते हुए आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बहुत जल्दी माननीय बापूजी को हम न्याय दिलाएंगे। आक्रोश शांत रखिए, वो दिन दूर नहीं, हिंदू राष्ट्र बनेगा और उस हिंदू राष्ट्र बनने पर जितने ऐसे खंडाधिकारी हैं जिन लोगों ने इस तरह की कार्रवाई, घिनौनी कार्रवाई की है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आप भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखिए, साधना कीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आसाराम बापू जी को जल्दी जल्दी न्याय मिले। और यह सर्वविदित है कि सत्य पराजित नहीं होता है, देर हो सकती है, सत्य की विजय होगी, सत्य सत्य रहेगा। 1000 असत्य भी एक सत्य को नहीं पलट सकता। और मैं समझता हूँ कि उनका ये बलिदान, 4 साल की उनकी यह जेल की यात्रा व्यर्थ नहीं जाएगी और शायद उनकी यह यात्रा, उनका यह जेल का समय हिंदू राष्ट्र की स्थापना में एक मील का पत्थर साबित होगा।